स्टार्ट होती है 15 जुलाई 1988 में, जहाँ कुछ स्टूडेंट देर रात तक सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ एमा की मुलाकात डेक्स्टर से होती है। थोड़ी बात करने के बाद डेक्स्टर एमा को किस करते हुए उसके बेडरूम तक पहुँच जाता है। वो बैंग बैंग करने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एमा वॉशरूम चली जाती है और काफ़ी देर के बाद बाहर आती है। तब तक डेक्स्टर घर जाने लगता है, लेकिन एमा को देखकर रुक जाता है। फिर दोनों फ्रेंड्स रहने का फैसला करते हैं और साथ में सो जाते हैं। आज का दिन स्पेशल था, इसलिए दोनों ये डेट हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद एक साल बीत जाता है। अब एमा और डेक्स्टर बहुत अच्छे दोस्त हैं। एमा दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है, जिसमें वो उसकी मदद करता है। डेक्स्टर दूसरे देश जा रहा है, आपस में उनकी बातचीत होती रहे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को लेटर और फ़ोन करने का डिसाइड करते हैं। सीन एक साल आगे बढ़ता है। एमा वेटर की जॉब करती है। जॉब के लिए एक लड़का यहाँ पर आया होता है जिसका नाम इयान है। एमा उसे जॉब के बारे में बताती है। इसके बाद वो डेक्स्टर को कॉल करती है। डेक्स्टर एक टीचर की जॉब करता है और उसी टीचर के साथ एंजॉय कर रहा होता है। एमा कहती है कि पैशन को पूरा करने के लिए उसे बहुत दिक्कत हो रही है, जिस पर डेक्स्टर उसे समझाता है। दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे। डेक्स्टर और एमा एक साल बाद मिलते हैं, जहाँ एमा अभी भी वेटर की जॉब कर रही है। वो अपने करियर को लेकर बहुत परेशान थी, जिस पर डेक्स्टर उसे हौसला देता है और दोनों वैकेशन पर जाते हैं। एमा कुछ रूल्स बनाती है, जिसके बाद दोनों बीच पर होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह न्यूड बीच है, जहाँ किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे। रात में दोनों ड्रिंक करते हैं और डेक्स्टर कपड़े उतारकर नहाने लगता है और एमा को भी अंदर आने के लिए फोर्स करता है। एमा खुद को रोक नहीं पाती और दोनों बिना कपड़ों के नहाने लगते हैं। दोनों अपनी यादों की बातें करने लगते हैं। तभी कुछ बच्चे आकर डेक्स्टर के कपड़े ले जाते हैं। रात तक दोनों ने सारे रूल्स तोड़ दिए थे। फिर से एक साल आगे बढ़ता है। डेक्स्टर अब लेट नाइट शो में काम करता है। वो ड्रिंक करके एमा से फ़ोन पर बात करता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली से मिलता है। उसकी मदर को कैंसर है। उसकी मदर उसका अच्छे से ख्याल रखती है और अच्छा आदमी बनने के लिए कहती है। डेक्स्टर वापस जाने लगता है। उसके फादर उसे डांटते और आगे से ड्रिंक करके आने से मना कर देते हैं। डेक्स्टर को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी। वो एमा को कॉल लगाता है। इधर एमा इयान के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। डेक्स्टर शाम तक एमा को कॉल करता है। एक साल फिर से बीत जाता है। एमा और इयान अब एक रिलेशन में है। एमा अब टीचर की जॉब करती है और डेक्स्टर अभी भी लेट नाइट शो में। एक दिन उसके फादर डेक्स्टर के पास आते हैं और शो के लिए उसे हौसला देते हैं, क्योंकि उसके शो की न्यूज़ बेकार आती थी। एमा भी उसे नेचुरल परफॉर्म करने की सलाह देती है। एक साल फिर बीत जाता है। चाहे एमा और इयान ने एक घर खरीदा है। बहुत सालों बाद एमा और डेक्स्टर फिर से मिलते हैं, जहाँ डेक्स्टर रूट तरीके से एमा की लाइफ के बारे में पूछने लगता है। एमा को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और कहती है, जिस डेक्स्टर को मैं पसंद करती थी तुम वो नहीं हो, और वहाँ से चली जाती है। स्टोरी फिर से एक साल आगे बढ़ती है। डेक्स्टर की अब शो वाली जॉब जा चुकी है। डेक्स्टर अपनी गर्लफ्रेंड सिल्वी के घर जाता है, जहाँ गेम खेलते वक्त वो सिल्वी को जोर से मार देता है। इधर एमा और इयान के बीच भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। इसके बाद फिर से एक साल बीत चुका है, जहाँ एमा की फ्रेंड्स की शादी होती है। डेक्स्टर भी सिल्वी के साथ यहाँ आया होता है। तभी उसका दोस्त उसे एक जॉब ऑफर करता है, जो काफ़ी अमीर हो चुका है। फिर डेक्स्टर एमा से मिलता है। दोनों छत पर जाते हैं, जहाँ डेक्स्टर अपनी शादी का इनविटेशन एमा को देता है, क्योंकि सिल्वी के पेट में उसका बच्चा था। एमा डेक्स्टर से खुश होती है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। स्टोरी एक साल आगे बढ़ती है, जहाँ डेक्स्टर के एक बेटी है। अपने हालातों की वजह से वो अपने दोस्त के पास जॉब करने लगा है। फिर सिल्वी अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पर जाती है। जब डेक्स्टर उसे कॉल करता है तो वो डेक्स्टर के बॉस के साथ बैंग बैंग कर रही थी। उसके बाद फिर से एक साल आगे जाता है, जहाँ एमा एक सक्सेसफुल राइटर बन चुकी है। डेक्स्टर का सिल्वी से डिवोर्स हो गया है। एमा डेक्स्टर को बताती है कि वो किसी को डेट कर रही है। ये सुनकर डेक्स्टर को बहुत बुरा लगता है। वो एमा के साथ रुकना चाहता था, लेकिन वो कल ही जाने का फैसला करता है। एमा गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो डेक्स्टर के पास वापस आती है। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अभी भी डेक्स्टर से प्यार करती है। फिर से एक साल बीत जाता है। अब एमा और डेक्स्टर एक साथ रहते हैं। दोनों शादी की तैयारी में लगे थे और सिल्वी ने अपने बॉस के साथ शादी कर ली थी और कभी कभी अपनी बेटे को डेक्स्टर के पास छोड़ जाती है। एमा को बच्चे पसंद है, इसलिए वो डेक्स्टर से खुद का बच्चा मांगती है। दोनों काम पर लग जाते हैं और बैंग बैंग करते हैं। फिर से एक साल बीत जाता है। दोनों एक साल से ट्राई कर रहे थे, लेकिन एमा अभी भी प्रेग्नेंट नहीं है। इस चीज़ पर वो डेक्स्टर से लड़ाई करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो डेक्स्टर से माफ़ी मांगती है। वो वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एक साल बीत जाता है और डेक्स्टर अभी भी बहुत गम में है।
एक दिन ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसकी फाइट हो जाती है। वो बुरी हालत में सिल्वी के पास आता है और उसकी बेटी भी उसे इस हालत में देख लेती है। डेक्स्टर के फादर उसे मूव ऑन करने का हौसला देते हैं। इसके बाद फिर से 1 साल बीत गया। डेक्स्टर की शॉप पर यान आता है। आज वही डेट है जिस डेट पर एमा की डेथ हुई थी। इसके बाद दोनों एमा की बात करते हैं और कुछ देर बाद यान अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चला जाता है। डेक्स्टर एमा के साथ बिताए पुराने पुराने दिनों को याद करता है, जहाँ एमा डेक्स्टर को एक हील पर लाती है और दोनों डेक्स्टर के घर पर बैंग बैंग करने जाने वाले थे। तभी डेक्स्टर के पेरेंट्स आ जाते हैं और उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। एमा वापस जा रही थी, तभी डेक्स्टर उसका नंबर मांगता है। एमा नंबर के साथ अपना और अपने पेरेंट्स का एड्रेस भी दे देती है। यही वो दिन था जिसने डेक्स्टर और एमा की पूरी लाइफ को बदल डाला। जिस हील पर एमा और डेक्स्टर थे, उसी हील पर वो अपनी बेटी को लाता है और दोनों आसमान को देखकर बेस्ट फ्रेंड की बात करते हैं। और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।